हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आ चुका है हमारे पास Realme C53। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले आप इस फ़ोन का डिज़ाइन देख सकते हैं। शाइनी डिज़ाइन है बैक पर और सिल्की सिल्की सा फील होता है, लेकिन ये शाइन में है, इस पर स्क्रैचेस लगेंगे और आईफोन को कॉपी किया गया है। इसके अलावा इस फ़ोन के पैनल की बात की जाए तो 6.74 इंचेस का पैनल आता है 90 हर्ट्ज़ 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ। और रियर पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल कैमरा और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। प्राइस की बात की जाए तो इस फ़ोन की प्राइस पाकिस्तान में 40,000 रिटेल प्राइस रखी गई है। एक 2,000 का डिस्काउंट आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन को फास्ट करने के लिए एक फ़ीचर दिया गया है। तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आपने आ जाना है एक्सेसिबिलिटी के बाद कलर एंड मोशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन का फ़ीचर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फीचर से आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि इस फ़ोन के जो एनिमेशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी जल्दी लोड होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस फीचर को ऑन करने के साथ आप अपने फ़ोन को फास्ट बना सकते हैं। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ऐप्स को ओपन करने में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में लिफ्ट टू वेक का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। तो अपने सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर लिफ्ट टू वेक का लिफ्ट टू चेक फ़ोन का फ़ीचर दिया गया है। इसको आप ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है वो बंद पड़ा है। अब इसको मैं उठाऊँगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। एक बार दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, इसको ऑन रहने देते हैं। और नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फ़ीचर भी दिया गया है। आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद आपने नीचे आ जाना है सिस्टम में और यहाँ पर जेस्चर्स का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर वन हैंडेड मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस में आपने वन हैंडेड मोड शॉर्टकट को ऑन कर देना है। आप इस शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन हम वन हैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। एक ही हाथ के साथ आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। टाइपिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड ओपन होते साथ ही ये वन हैंडेड मोड ऑफ हो जाता है। तो इन लोगों को कंप्लीट वन हैंडेड मोड का फ़ीचर देना चाहिए था। ये हाफ़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ़ स्क्रीन जो है वो नीचे चली जाती है। तो इसको मैं अभी के लिए ऑफ़ कर देता हूँ। तो इसके शॉर्टकट को मैंने बंद कर दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फ़ीचर की तरफ। नेक्स्ट फ़ीचर जो इस फ़ोन में दिया गया है वो है इस फ़ोन के कंट्रोल सेंटर में आपको आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है। इसके एरो पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोनों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिवाइस ऑडियो और माइक्रोफोन दोनों को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ऑफ भी कर सकते हैं और जो टचेज़ हैं वो स्क्रीन पर शो भी कर सकते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। अब ये फ़ोन के जो टचेज़ वगैरह हैं वो भी शो करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगर आप फ़ोन में जो डिस्प्ले रिकॉर्डिंग है वो करना चाहते हैं तो वो भी इस फ़ीचर के साथ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इन बिल्ड आता है फ़ोन्स में, कुछ फ़ोन्स हैं जिनमें ये नहीं आता फ़ीचर। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगले फ़ीचर की तरफ आ जाते हैं। आपने सेटिंग्स को ओपन करना है और नीचे आ जाना है सिस्टम में, जेस्चर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन। तो यहाँ पर आप सिस्टम थ्री बटन नेविगेशन के साथ जेस्चर नेविगेशन को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉर्डर हमारे पास आ गया है। इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये ऐप बंद हो जाएगी। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा और लेफ़्ट साइड से ऐप क्लोज़ हो जाती है, राइट साइड से भी ऐप क्लोज़ हो जाती है। और अगर इस बार के ऊपर हम लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो जो दूसरी एप्लीकेशन ओपन होगी वो यहाँ पर खुल जाएगी। तो इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ।
काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसके अलावा इसकी सेटिंग में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक सेंसिटिविटी और राइट एज सेंसिटिविटी को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और मुझे 3 बटन नेविगेशन चाहिए तो यहाँ पर इसको मैंने बंद कर दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर आता है, उसको कहते हैं डिस्प्ले साइज़। और आपने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने डिस्प्ले में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट साइज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ और डिस्प्ले साइज़ दिया गया है। तो मुझे डिस्प्ले को बड़ा करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ा डिस्प्ले अच्छा लगता है तो ये फ़ीचर उनके लिए काम करेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। डिस्प्ले में आ जाना है और दोबारा डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज़, तो अब ये डिस्प्ले साइज़ को मैंने छोटा कर दिया है और मुझे छोटा डिस्प्ले पसंद है तो मैं इसको यहाँ पर रहने दूँगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, कुछ लोगों को ये फ़ीचर भी काफ़ी पसंद आता है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में इन बिल्ड रिफ़्रेश रेट दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट है। आप उसको 60 हर्ट्ज़ पर भी कर सकते हैं। तो आपने आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद स्क्रीन रिफ़्रेश रेट में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 हर्ट्ज़ पर करने के साथ आप इस फ़ोन की जो पावर है उसको भी सेव कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ से इस फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये भी मज़े का फ़ीचर है। लेकिन 90 हर्ट्ज़ पर फ़ोन चलाने का मज़ा ही कुछ और है। आपने आना है सेटिंग्स, डिस्प्ले और यहाँ पर इसको मैं ऑटो पर कर देता हूँ। अलग से 90 हर्ट्ज़ का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको ऑटो पर दिया गया है। तो ये भी आपकी जो बैटरी की लाइफ है अच्छी रहेगी इससे। इसके अलावा एक फ़ीचर आता है इस फ़ोन में नेविगेशन बार को हाइड करने का। आपने आना है सेटिंग्स में, बॉटम पर आपने सिस्टम में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन बार। तो इस नेविगेशन बार को मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से इसको आप नेविगेशन बार को बंद कर सकते हैं तो आपका जो डिस्प्ले है वो फुल हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। आप नेविगेशन बार को ऑफ़ कर सकते हैं और फुल डिस्प्ले का मज़ा ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो यहाँ पर स्मार्ट वेक का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग्स में आ जाना है आपको और स्मार्ट कंट्रोल्स का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट वेक। तो यहाँ पर ये जेस्चर भी दिया गया है। तो मैं आप इसको यूज़ करना भी सिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीन को ऑफ़ कर देता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑन हो जाती है दोबारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। इसके अलावा नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में यहाँ पर आपने आ जाना है फ़ोन मैनेजर में और यहाँ पर वायरस स्कैन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके फ़ोन में वायरस आ जाता है तो आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कैनिंग हो रही है तो ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा लेकिन ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इनबिल्ट आता है इस फ़ोन में। ये आपको मिलेगा फ़ोन मैनेजर में और यहाँ पर देख सकते हैं वायरस स्कैन। तो ये थे Realme C53 के टॉप 10 फ़ीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।